तो चलो आज बात करते हैं एमिनो एसिड्स के बारे में। नहीं नहीं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ाने वाला। एमिनो एसिड को प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है। अब आया ना प्रोटीन का नाम सुन के इंटरेस्ट। तो चलो एमिनो एसिड्स को अच्छे से समझते हैं। मान लो आप एक स्कूप वे प्रोटीन पी रहे हो, तो जो प्रोटीन आप कंज्यूम कर रहे हो वो एक्चुअली छोटे छोटे एमिनो एसिड से बना हुआ है। तो अब सवाल आता है, क्या ये अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में नहीं बनते? क्या इसे हमें बाहर से ही कंज्यूम करना पड़ेगा? तो चलो इसे भी अच्छे से समझते हैं। तो अमीनो एसिड्स ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड सेकंड इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते, जो हमें बाहर से फूड्स के थ्रू इनटेक करना पड़ता है, उसे हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जिनका कंजम्पशन हम अगर ना करें बाहर से एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स लेके तो भी चल जाएगा, पर हाई प्रोटीन फूड के थ्रू भी वो हमें मिल ही जाते हैं। अब ये रहे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब इनमें से एक ल्यूसिन नाम का अमीनो एसिड है, उसे हम एक स्पेशल अमीनो एसिड बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक एमटोर नाम का पाथवे एक्टिवेट करने में हमारी मदद करता है। सिंपल लैंग्वेज में ये बॉडी को सिग्नल देता है प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करने के लिए, मतलब मसल बिल्डिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ल्यूसिन अकेला ही तुम्हारी बॉडी बना देगा, वेट ट्रेनिंग और प्रॉपर न्यूट्रिशन जरूरी है। अब आते हैं सप्लीमेंट्स पर। प्रोटीन, ईएएस और बीसीडबलएस। सबसे पहले प्रोटीन। वे प्रोटीन एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है, मतलब इसमें सारे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स दोनों प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली वे प्रोटीन इज इफेक्टिव। अब बात करते हैं ईडबलएस की। ईडबलएस बेसिकली 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स है, मतलब वो मसल प्रोटीन सिंथेसिस को सपोर्ट कर सकता है। बीसीडबलए की बात करें तो बीसीडबलए का फुल फॉर्म है ब्रांच चेन एमिनो एसिड। इसमें 3 एमिनो एसिड्स होते हैं, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन। इंटरेस्टिंगली हर बीसीडबलए एक ईडबलए है, बट हर ईडबलए बीसीडबलए नहीं। मतलब समझाता हूँ, ईसीडबलए में 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स है और बीसीडबलए में वही उनमें से ही 3 एसेंशियल एमिनो एसिड्स है, मतलब बीसीडबलए ईडबलए का सिर्फ एक छोटा पार्ट है। अब एक सवाल आता है, अगर बीसीडबलए में ल्यूसिन है जो मसल बिल्डिंग सिग्नल ट्रिगर करता है, तो फिर बीसीडबलए अकेला इनफ क्यों नहीं है? क्योंकि बीसीडबलए में सिर्फ 3 एसेंशियल एमिनो एसिड्स है। हमें मसल बिल्डिंग के लिए सारे के सारे 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स की जरूरत होगी। सिंपल एग्जांपल, सोचो तुम एक बाइक स्टार्ट कर रहे हो, उसका स्टार्टर तो काम कर रहा है बट उसका पेट्रोल टैंक ही खाली है, तो क्या वो बाइक स्टार्ट करेगी? नहीं। वैसे ही ल्यूसिन सिग्नल तो दे सकता है, बट मसल बिल्डिंग के लिए हमें बाकी के एमिनो एसिड्स की भी जरूरत होगी। इसीलिए जनरली ईडबलए बीसीडबलए से बेहतर माना जाता है। अगर तुम ऑलरेडी सफिशिएंट प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो तो तुम्हें किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। नॉर्मल वे प्रोटीन या प्रोटीन रिच फूड से तुम्हारा प्रोटीन इंटेक पूरा हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इंट्रा वर्कआउट ईएएस और बीसीडबलएस गलत है, लेकिन इसका एडिशनल बेनिफिट काफ़ी लिमिटेड हो सकता है। कुछ स्टडीज ये भी सजेस्ट करती है कि ईडबलएस को प्रोटीन के साथ कंज्यूम करना मसल प्रोटीन सिंथेसिस को सपोर्ट कर सकता है। अब सवाल आता है, अगर वे प्रोटीन में सारे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, तो ईडबलए क्यों कंज्यूम करना चाहिए? अब देखो, जब हम वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके साथ हमें कैलोरीज भी आती है। अगर कोई समझो कट पे है या फिर वेट लॉस पे है, तो उसके पास लिमिटेड कैलोरीज होते हैं या फिर वो ऑलरेडी लो कैलोरी मेंटेनेंस पे होता है, तो ऐसे कंडीशन में वो ईडबलएस को सप्लीमेंट कर सकता है, जो कि उसे हेल्पफुल होगा। फाइनल कंक्लूजन, वे प्रोटीन मतलब सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स यानी कंप्लीट प्रोटीन। ईडबलएस यानी 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स और बीसीडबलए मतलब ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स, जिसमें ओनली 3 एसेंशियल एमिनो एसिड्स होंगे। अब अगर आपको बीसीडबलए या ईडबलए में से चुनना होगा, मैं पर्सनली आपको ईडबलए ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उसमें सारे 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं जो कि मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आपका प्रोटीन इंटेक वे प्रोटीन या फिर फूड इंटेक से हो रहा है, तो फिर कोई और सप्लीमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस याद रखो, सप्लीमेंट्स बॉडी बिल्ड नहीं करते, ट्रेनिंग, डाइट, रिकवरी और कंसिस्टेंसी ही आपको मसल बिल्ड करके देंगे।